अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया की रणनीतिक नींव को हिला दिया है। नाटो और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई बंद कमरे की बैठक अब सार्वजनिक हो चुकी है और उस बैठक से निकला बयान अमेरिका की सदी पुरानी वैश्विक रणनीति का पोस्टमार्टम है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद स्वीकार किया है कि अब अमेरिका और नाटो एक ही दिशा में नहीं चल रहे। यह कोई सामान्य असहमति नहीं है, यह खुला अलगाव है। बैठक के बाद जो कहा गया वो शब्द नहीं थे, वो संकेत थे। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका पर हमला होता है तो नाटो अब स्वचालित रूप से अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होगा। और उससे भी बड़ा धमाका यह कि अगर नाटो के किसी देश पर हमला होता है तो अमेरिका अब पहले की तरह बिना शर्त उनका साथ नहीं देगा। यह बयान नाटो की आत्मा पर सीधा वार है, क्योंकि नाटो की पूरी अवधारणा ही सामूहिक सुरक्षा पर टिकी थी और आज उसी अवधारणा से अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा है। इस बयान के पीछे जो असली वजह है वो अब छुपी नहीं है। वजह है भारत की एंट्री ने पूरे समीकरण को पलट दिया है। नाटो के भीतर भारत को शामिल करने और यहां तक कि अध्यक्ष जैसी भूमिका देने की मांग जिस तेजी से बढ़ी है उसने ट्रंप को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। कनाडा से लेकर यूरोप तक भारत के नाम पर सहमति बन चुकी है और यही वो बात है जिसने ट्रंप को बौखला दिया है। कनाडा में हुई बैठकों के दौरान भारत की भूमिका को लेकर जो समर्थन सामने आया उसने अमेरिका की बेचैनी को सार्वजनिक कर दिया। ट्रंप के करीबी सहयोगियों ने भी माना कि भारत को नाटो के ढांचे में लाना अब रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है और यही कारण है कि ट्रंप अब खुली धमकियों से अचानक डील और समझौते की भाषा पर आ गए हैं। ग्रीनलैंड का मुद्दा इसी दबाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब साफ हो चुका है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दिलचस्पी सुरक्षा से ज्यादा वहां मौजूद रेयर अर्थ मटेरियल्स और खनिज संसाधनों को लेकर थी। आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद मिनरल्स, लिथियम, यूरेनियम और अन्य रणनीतिक तत्व, यही असली खेल था। ट्रंप इसे अमेरिका के भविष्य की आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन नाटो की बैठक के बाद तस्वीर बदल गई। ट्रंप ने कहा कि एक बहुत बड़ी डील हो चुकी है और जल्द दुनिया के सामने रिवील होगी, लेकिन हकीकत यह है कि कोई डील हुई ही नहीं। यह बयान दरअसल यू टर्न का कवर था। जो ट्रंप कल तक ग्रीनलैंड पर सैन्य दुनिया के सामने डील होगी कार्रवाई की बात कर रहे थे, वही ट्रंप आज संवाद, मध्यस्थता और संतुलन की बात कर रहे हैं। असल में नाटो ने इस मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डेनमार्क के प्रभुत्व को लेकर नाटो ने खुलकर कहा है कि ग्रीनलैंड पर संप्रभुता डेनमार्क की थी, है और रहेगी। अमेरिका की किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नाटो समर्थन नहीं देगा। यह बयान सीधे सीधे ट्रंप की नीति का खंडन है। यहीं से कहानी निर्णायक मोड़ लेती है, क्योंकि नाटो अब केवल अमेरिका की सैन्य छतरी नहीं रहना चाहता। नाटो खुद को अमेरिका से स्वतंत्र रणनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करना चाहता है और इस बदलाव की धुरी भारत बन चुका है। भारत की छवि एक संतुलित, भरोसेमंद और गैर आक्रामक शक्ति की है, ठीक उसके उलट जो आज अमेरिका की बन चुकी है। ट्रंप को अब यह समझ आ चुका है कि धमकी की भाषा अब काम नहीं कर रही। यही वजह है कि जो व्यक्ति कल तक कब्जा और हमला शब्द इस्तेमाल कर रहा था वही आज डील, सहमति और मध्य मार्ग की बात कर रहा है। यह बदलाव मजबूरी का है, रणनीति का नहीं। नाटो के भीतर भारत को अध्यक्ष चुनने की चर्चा ने अमेरिका पर सीधा दबाव डाला है, क्योंकि अगर भारत उस भूमिका में आता है तो अमेरिका का एकाधिकार खत्म हो जाएगा और यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा खल रही है। यही कारण है कि ट्रंप अब नाटो से दूरी बनाने के संकेत दे रहे हैं ताकि हार को अलगाव के नाम पर ढका जा सके। ग्रीनलैंड का मुद्दा अब लगभग साफ हो चुका है। नाटो के स्पष्ट रुख के बाद अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। डेनमार्क का प्रभुत्व बना रहेगा, सैन्य कार्रवाई की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है और अमेरिका की आक्रामक नीति अब खुद अमेरिका को अलग थलग कर रही है। यह सिर्फ एक बैठक का नतीजा नहीं है, यह उस वैश्विक बदलाव का संकेत है जिसमें अमेरिका अब निर्णायक शक्ति नहीं रह गया है। भारत की एंट्री ने नाटो को नया विकल्प दिया है और जब विकल्प मिल जाता है तो निर्भरता टूट जाती है और यहीं से दुनिया एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ब्रेकिंग और अनफिल्टर्ड खबरें आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अमेरिका और नाटो के रिश्तों को पूरी तरह बदल देगा। अब तस्वीर और साफ होती जा रही है और जो बातें अब तक पर्दे के पीछे थीं वो सीधे सामने आ चुकी हैं। नाटो और अमेरिका की हालिया बैठक के बाद यह पहली बार हुआ है जब दोनों पक्षों के बयान एक दूसरे के बिल्कुल उलट नजर आए। ट्रंप जिस सामूहिक सुरक्षा की बात करते थे उसी सिद्धांत से पीछे हटते दिखाई दिए।
नाटो के कई देशों ने अंदरखाने यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका अब भरोसेमंद नेतृत्व की स्थिति में नहीं रहा और यही वजह है कि भविष्य की सुरक्षा संरचना को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत पड़ गई है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत का नाम केंद्र में आना केवल संयोग नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है। कनाडा में उठी मांग ने वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी है। भारत को नाटो में शामिल करने की बात केवल यूरोप तक सीमित नहीं रही बल्कि उत्तरी अमेरिका में भी इस पर समर्थन बनता दिख रहा है। कनाडा का रुख इसलिए अहम है क्योंकि वह लंबे समय तक अमेरिका की लाइन पर चलता रहा है। अब वही देश भारत की भूमिका को निर्णायक बता रहा है। यही बदलाव ट्रंप को सबसे ज्यादा असहज कर रहा है क्योंकि यह साफ संकेत है कि नाटो के भीतर अमेरिका का प्रभाव तेजी से कमजोर हो रहा है। ग्रीनलैंड का मुद्दा इसी कमजोरी का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। बैठक से पहले तक अमेरिकी रुख आक्रामक था और बयान कब्जे की मंशा को दर्शा रहे थे। बैठक के बाद अचानक भाषा बदल गई। अब बात साझेदारी और सहमति की होने लगी। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक नाटो देशों ने साफ शब्दों में अमेरिका को बताया कि किसी भी एक तरफा कदम को समर्थन नहीं मिलेगा। डेनमार्क के अधिकार को लेकर जो स्थिति स्पष्ट की गई उसने ट्रंप की रणनीति को पूरी तरह निष्प्रभावी कर दिया। रेयर अर्थ मटेरियल्स का मुद्दा इस पूरी कहानी की जड़ में है। ग्रीनलैंड में मौजूद संसाधन भविष्य की टेक्नोलॉजी और हथियार प्रणालियों के लिए बेहद अहम है और अमेरिका इन्हें अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, लेकिन नाटो ने इसे सामूहिक संपत्ति और संप्रभुता का सवाल बना दिया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और डील का शोर केवल दबाव कम करने का तरीका बन गया। असल में कोई समझौता नहीं हुआ बल्कि अमेरिका को अपनी ही बात से पलटना पड़ा। भारत की भूमिका यहां निर्णायक होती जा रही है क्योंकि नाटो को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो संसाधनों पर कब्जे की राजनीति नहीं बल्कि संतुलन की नीति अपनाए। भारत की छवि इसी वजह से स्वीकार्य बन रही है। नाटो के कई देश यह मान चुके हैं कि भारत के शामिल होने से संगठन की विश्वसनीयता बढ़ेगी और अमेरिका की मनमानी पर लगाम लगेगी। यही कारण है कि भारत को अध्यक्ष जैसी भूमिका देने की चर्चा तेज हुई है और यही चर्चा अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ट्रंप की प्रतिक्रिया इस पूरे घटनाक्रम में अस्थिर नजर आती है। कभी धमकी, कभी समझौते की बात। यह साफ दिखाता है कि दबाव काम कर रहा है। नाटो के भीतर बढ़ती एकजुटता और भारत को लेकर बनती सहमति ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। अब अमेरिका खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है ताकि गिरते प्रभाव को रणनीतिक स्वतंत्रता के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन सच्चाई यही है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है और यह बदलाव अब रोका नहीं जा सकता। यही वह मोड़ है जहां से आगे की कहानी और तेज होती है। नाटो के भीतर भारत की भूमिका को लेकर जो औपचारिक कदम उठने वाले हैं वे केवल संगठन की संरचना नहीं बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन संकेत साफ हैं कि वह अब केंद्र में नहीं रहा। दुनिया नए नेतृत्व की ओर देख रही है और उस नेतृत्व का नाम तेजी से उभर रहा है। अब हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां किसी भी बयान को सामान्य बयान नहीं माना जा सकता। नाटो के भीतर जो प्रक्रिया अब औपचारिक रूप ले रही है उसने अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को लगभग ढीला कर दिया है। भारत को लेकर जो चर्चा पहले वैकल्पिक विचार मानी जा रही थी अब वही चर्चा एजेंडा बन चुकी है। बैठकों के मिनट्स, डिप्लोमैटिक नोट्स और बैक चैनल बातचीत यह साफ संकेत दे रहे हैं कि नाटो अब केवल सैन्य गठबंधन नहीं रहना चाहता बल्कि वह एक ऐसे संतुलनकारी मंच की तलाश में है जो किसी एक देश की सनक पर निर्भर न हो। इसी जरूरत ने भारत को केंद्र में ला खड़ा किया है। नाटो देशों को यह एहसास हो चुका है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका का निर्णय लेने का तरीका अप्रत्याशित हो गया है। कभी टैरिफ, कभी प्रतिबंध, कभी सैन्य धमकी और कभी अचानक यू टर्न। यह अस्थिरता यूरोप के लिए सीधा खतरा बन गई है। यही वजह है कि नाटो की हालिया बैठकों में अमेरिका की भूमिका पर खुले तौर पर सवाल उठाए गए। कई देशों ने साफ शब्दों में कहा कि सामूहिक सुरक्षा का मतलब यह नहीं हो सकता कि एक देश बाकी सभी को अपनी घरेलू राजनीति का बंधक बना ले। भारत की एंट्री इसी असंतोष की उपज है। भारत को इसीलिए स्वीकार किया जा रहा है क्योंकि उसने कभी भी किसी सैन्य गुट को अपने हितों के ऊपर नहीं रखा। भारत का रिकॉर्ड बताता है कि वह साझेदारी में संतुलन रखता है और दबाव की राजनीति से दूरी बनाए रखता है। नाटो को इस वक्त ठीक यही चाहिए, एक ऐसा चेहरा जो अमेरिका के प्रभाव को संतुलित कर सके और संगठन को नई वैधता दे सके। यही कारण है कि भारत के लिए केवल सदस्यता नहीं बल्कि नेतृत्व की बात हो रही है। ग्रीनलैंड के मामले ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। जब अमेरिका ने वहां आक्रामक रुख अपनाया तब नाटो के कई देशों को पहली बार यह महसूस हुआ कि अगला कदम उनके खिलाफ भी उठ सकता है।
डेनमार्क के समर्थन में नाटो का खड़ा होना केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं था, बल्कि यह अमेरिका को यह संदेश देने का तरीका था कि अब एक तरफा फैसलों का दौर खत्म हो चुका है। ट्रंप को इस विरोध की उम्मीद नहीं थी और यही वजह है कि उनका बयानबाजी का सुर अचानक बदल गया। रेयर अर्थ मटेरियल्स की अहमियत अब किसी से छुपी नहीं है। आधुनिक हथियार प्रणालियां, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्पेस टेक्नोलॉजी इन संसाधनों पर निर्भर करती है। ग्रीनलैंड इन संसाधनों का बड़ा भंडार है और अमेरिका इसे रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रहा था, लेकिन नाटो ने इसे सामूहिक हितों और संप्रभुता से जोड़ दिया। इसने अमेरिका की योजना को अंतरराष्ट्रीय दबाव में ला दिया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान भारत की भूमिका और स्पष्ट होती चली गई। भारत ने न तो ग्रीनलैंड पर कोई दावा किया और न ही किसी देश के अधिकार पर सवाल उठाया। भारत का रुख साफ रहा कि संसाधनों का इस्तेमाल सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए। यही संतुलित बयान नाटो देशों को आकर्षित कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि भारत के नेतृत्व में संगठन आक्रामकता की बजाय स्थिरता का प्रतीक बन सकता है। अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है। ट्रंप के बयान यह दिखाते हैं कि वे अब भी नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। नाटो के भीतर अमेरिका के खिलाफ कोई औपचारिक विद्रोह नहीं में है, लेकिन व्यवहार में दूरी साफ नजर आने लगी है। बैठकों में अमेरिका की बात सुनी जा रही है, लेकिन उस पर सहमति बनना मुश्किल हो गया है। भारत को लेकर बनती सहमति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अगर भारत को नाटो में केंद्रीय भूमिका मिलती है तो अमेरिका की निर्णायक शक्ति खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप कभी नाटो से दूरी बनाने की बात करते हैं और कभी संगठन को कमजोर बताते हैं। यह बयान दरअसल उस हताशा का संकेत है जो प्रभाव खोने के बाद उभरती है। कनाडा की भूमिका भी इस पूरे खेल में अहम हो गई है। कनाडा ने भारत के पक्ष में जो संकेत दिए हैं, उन्होंने अमेरिका को यह बता दिया है कि अब समर्थन स्वतः स्फूर्त नहीं रहा। नाटो के भीतर कई देश अब स्वतंत्र सोच के साथ निर्णय ले रहे हैं। यह वही बदलाव है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसकी ताकत हमेशा एकजुटता पर आधारित रही है। अब स्थिति यह बन चुकी है कि नाटो के भविष्य को लेकर दो स्पष्ट धाराएं उभर रही हैं। एक धारा अमेरिका के नेतृत्व वाली पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है और दूसरी धारा भारत के नेतृत्व में संतुलित और बहुध्रुवीय मॉडल की ओर बढ़ना चाहती है। दूसरी धारा तेजी से मजबूत हो रही है क्योंकि वह भविष्य की वास्तविकताओं से मेल खाती है। दुनिया अब एक देश के इशारों पर चलने के लिए तैयार नहीं है। भारत के लिए यह मौका चुनौती और अवसर दोनों है। चुनौती इसलिए क्योंकि नेतृत्व का मतलब जिम्मेदारी भी होता है, और अवसर इसलिए क्योंकि इससे भारत वैश्विक नीति निर्धारण के केंद्र में आ सकता है। नाटो के कई देश यह मान चुके हैं कि भारत के बिना संगठन की प्रासंगिकता घटती जाएगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में औपचारिक प्रस्ताव और ढांचागत बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका इस बदलाव को रोकने की कोशिश करेगा, यह लगभग तय है। दबाव की राजनीति, कूटनीतिक चालें और बयानबाजी तेज होगी। लेकिन यह भी साफ है कि नाटो अब पहले जैसा नहीं रहा। ग्रीनलैंड प्रकरण ने यह साबित कर दिया है कि संगठन अपने हितों के लिए अमेरिका का विरोध करने से भी नहीं हिचकेगा। अब दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां गठबंधन स्थिर नहीं रहेंगे, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार बदलेंगे। इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। भारत का संतुलित रुख, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक धैर्य उसे इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाते हैं। यही कारण है कि नाटो के भीतर भारत को लेकर चर्चा अब रुकने वाली नहीं है। आगे की तस्वीर और भी स्पष्ट होगी जब औपचारिक घोषणाएं सामने आएंगी और अमेरिका की प्रतिक्रिया और तेज होगी। यह केवल एक संगठन का बदलाव नहीं होगा, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था के पुनर्गठन की शुरुआत होगी। भारत इस पुनर्गठन में केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में आ चुका है। यही वह सच्चाई है जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब खेल उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर्दे के पीछे होने वाली बातचीत का असर खुले मंच पर दिखने लगा है। नाटो के भीतर जो असहजता पहले फुसफुसाहट थी, अब वह स्पष्ट मतभेद में बदल रही है। अमेरिका की रणनीति हमेशा यह रही है कि संकट पैदा करो और फिर समाधान के नाम पर नेतृत्व अपने हाथ में रखो। लेकिन इस बार समीकरण उलट रहा है। यूरोप समझ चुका है कि हर संकट का समाधान वॉशिंगटन से आए यह जरूरी नहीं, और यही सोच नाटो की रीढ़ में बदलाव ला रही है। भारत को लेकर चर्चा अब केवल सामरिक संतुलन तक सीमित नहीं रही। आर्थिक स्थिरता, आपूर्ति श्रृंखला, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी साझेदारी जैसे मुद्दे भी केंद्र में आ चुके हैं। यूरोपीय देशों को यह डर सताने लगा है कि अगर वे केवल अमेरिका पर निर्भर रहे तो अगला झटका उनकी अर्थव्यवस्था को लगेगा।
भारत एक ऐसा विकल्प बनकर उभरा है जो बाजार भी है, साझेदार भी है और किसी पर हावी होने की प्रवृत्ति से दूर भी है। यही बात उसे अलग बनाती है। अमेरिका के भीतर भी इस बदलाव को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। पेंटागन और व्हाइट हाउस के बीच मतभेद साफ नजर आने लगे हैं। सेना जानती है कि अगर नाटो कमजोर हुआ तो अमेरिका की वैश्विक पकड़ भी ढीली पड़ेगी। वहीं राजनीतिक नेतृत्व अब भी दबाव और धमकी की भाषा में बात कर रहा है। यही टकराव अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी को उजागर कर रहा है और नाटो के बाकी देशों को स्वतंत्र सोच की ओर धकेल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में रूस और चीन की नजरें भी टिकी हुई हैं। वे सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन हालात को ध्यान से पढ़ रहे हैं। उन्हें यह दिख रहा है कि पश्चिमी गठबंधन अब पहले जैसा एकजुट नहीं रहा। भारत की बढ़ती भूमिका उनके लिए भी एक संकेत है कि आने वाला दौर केवल सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि संतुलन और कूटनीति का होगा। भारत का झुकाव किसी एक ध्रुव की ओर न होकर बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर है और यही बात वैश्विक शक्तियों को मजबूर कर रही है कि वे अपनी रणनीति दोबारा सोचें। नाटो के कई छोटे देश अब खुलकर बोलने लगे हैं। वे मानते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के साथ साथ भारत की रणनीतिक समझ उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस कराती है। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि दशकों तक अमेरिका ही एकमात्र सुरक्षा स्तंभ माना जाता था। अब उसी स्तंभ के समानांतर दूसरा आधार उभर रहा है और वह भारत है। भारत भी इस मौके को बेहद सावधानी से संभाल रहा है। कोई आक्रामक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। भारत जानता है कि शक्ति प्रदर्शन से ज्यादा प्रभाव संतुलन से आता है। यही वजह है कि भारत की हर प्रतिक्रिया नपीतुली और दूरगामी असर वाली होती है। नाटो के भीतर यही परिपक्वता सबसे ज्यादा सराही जा रही है। अब सवाल यह नहीं रहा कि भारत नाटो में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, बल्कि सवाल यह है कि नाटो भारत के बिना कैसे खुद को प्रासंगिक रख पाएगा। अमेरिका इस सच्चाई को जितनी देर से स्वीकार करेगा, उतना ही उसके लिए नुकसान बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया अब विकल्प इन देश मिलेगा, देखने को मिलेगा। अमेरिका सभार को सभार कराजूरी चाहती है और भारत उस विकल्प के रूप में मजबूती से खड़ा है। आने वाले समय में जब औपचारिक ढांचे बदले जाएंगे और नई जिम्मेदारियां तय होंगी, तब यह साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन का स्थानांतरण है। नाटो की पहचान बदल रही है और इस बदलाव की धुरी भारत बनता जा रहा है। यही वहां के बारे में बड़े बनाने लगाता है या वहां के बढ़ती है और इस सत्ता संतुलन का स्थानांतरण है। मोड़ है जहां इतिहास नई दिशा ले रहा है और पुरानी ताकतें खुद को बचाने की जद्दोजहद में उलझती नजर आ रही हैं। अब कहानी अपने निर्णायक मोड़ पर है और यहां से हर घटना सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन को प्रभावित करती दिखाई दे रही है। नाटो और अमेरिका के बीच जो दरार पहले केवल रणनीतिक मतभेद लग रही थी, वह अब वैचारिक टकराव में बदल चुकी है। बैठक के बाद सामने आए बयानों ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका अब नाटो के लिए अपरिहार्य नहीं रहा। यूरोप पहली बार खुलकर यह मानने लगा है कि अमेरिका के बिना भी सामूहिक सुरक्षा की नई परिभाषा गढ़ी जा सकती है और इसी नई परिभाषा के केंद्र में भारत को देखा जा रहा है। इस बीच मध्य पूर्व में हालात और बिगड़ते चले गए हैं। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ता तनाव और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमलों ने वैश्विक सप्लाई चेन को झकझोर दिया है। यूरोप को यह समझ में आ चुका है कि अगर वह केवल अमेरिका की सैन्य शक्ति पर निर्भर रहेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था बार बार संकट में फंसती रहेगी। भारत इस संदर्भ में एक स्थिर शक्ति के रूप में उभरा है, जो समुद्री सुरक्षा से लेकर ऊर्जा मार्गों तक संतुलन बनाए रखने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि नाटो के भीतर भारत की भूमिका केवल सैन्य नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा से भी जोड़कर देखी जा रही है। अफ्रीका में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। वहां रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी ने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी है। फ्रांस जैसे देश अब खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पारंपरिक पकड़ कमजोर हुई है। ऐसे में भारत को एक ऐसे साझेदार के रूप में देखा जा रहा है जो न तो उपनिवेशवादी इतिहास से जुड़ा है और ना ही जबरदस्ती प्रभाव जमाने की नीति अपनाता है। अफ्रीकी देशों के साथ भारत के पुराने संबंध और विकास आधारित मॉडल नाटो के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं। यही सोच नाटो के भीतर भारत को और मजबूत बना रही है। अमेरिका की हालत इस पूरे घटनाक्रम में और उलझती जा रही है। घरेलू मोर्चे पर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की बयानबाजी अब सहयोगियों के लिए भरोसे की बजाय चिंता का कारण बन रही है। कभी नाटो से दूरी, कभी डील की बातें यह साफ दिखाता है कि अमेरिका खुद अपनी दिशा को लेकर आश्वस्त नहीं है। यही असमंजस नाटो को वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश की ओर ले जा रहा है और भारत उस खाली होती जगह को भरता नजर आ रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों ने जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को सतर्क कर दिया है। क्वाड पहले से ही सक्रिय है
लेकिन अब यह साफ हो रहा है कि भारत की भूमिका केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर निर्णायक बन चुकी है। नाटो और एशिया प्रशांत सुरक्षा ढांचे के बीच सेतु के रूप में भारत को देखा जा रहा है। यह भूमिका अमेरिका के लिए असहज है क्योंकि इससे उसकी एकाधिकार वाली स्थिति कमजोर पड़ती है। यूक्रेन युद्ध की थकान भी अब यूरोप में साफ नजर आने लगी है। लगातार आर्थिक दबाव और ऊर्जा संकट ने यूरोपीय जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका की लाइन पर चलते रहना ही एकमात्र विकल्प है। भारत की संतुलित नीति ने यहां भी ध्यान खींचा है। युद्ध के बावजूद संवाद के रास्ते खुले रखने की भारत की रणनीति को अब व्यवहारिक दृष्टिकोण माना जा रहा है। नाटो के कई देशों को यह एहसास हो चुका है कि कठोर रुख से ज्यादा असरदार समाधान संतुलन में छिपा है। ग्रीनलैंड का मामला भी अब निर्णायक रूप ले चुका है। डेनमार्क ने साफ कर दिया है कि संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा। नाटो का खुला समर्थन डेनमार्क के पक्ष में जाना अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ट्रंप जिस डील की बात कर रहे थे वह अब केवल बयानबाजी साबित हो रही है। अमेरिका को पीछे हटते देख नाटो के भीतर यह विश्वास और मजबूत हुआ है कि सामूहिक निर्णय अमेरिका की इच्छा से ऊपर हो सकता है। भारत इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त यह हासिल कर रहा है कि उस पर किसी एक पक्ष का ठप्पा नहीं लग रहा। न तो वह अमेरिका का विकल्प बनकर उभर रहा है और न ही किसी विरोधी खेमे का हिस्सा बन रहा है। यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नाटो के भीतर भारत को लेकर जो सहमति बन रही है वह इसी वजह से टिकाऊ नजर आ रही है। लैटिन अमेरिका में भी हलचल तेज है। वहां कई देश अमेरिका की पारंपरिक नीतियों से दूरी बना रहे हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश बहुध्रुवीय दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत के साथ उनके संबंध इस सोच को और मजबूती दे रहे हैं। नाटो इसे केवल क्षेत्रीय बदलाव नहीं बल्कि वैश्विक प्रवृत्ति के रूप में देख रहा है और इसी संदर्भ में भारत की भूमिका और अहम हो जाती है। अब तस्वीर लगभग साफ है। अमेरिका का एक छत्र प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। नाटो अपनी पहचान को नए सिरे से गढ़ रहा है। भारत इस नए ढांचे में केवल एक सदस्य नहीं बल्कि दिशा देने वाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि वर्षों की रणनीतिक परिपक्वता का नतीजा है और यही वह बिंदु है जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले समय में जो औपचारिक घोषणाएं होंगी वे केवल गठबंधनों की संरचना नहीं बदलेंगी बल्कि वैश्विक राजनीति की धुरी को भी नई दिशा देंगी। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना कठिन है लेकिन सच बोली के यही है कि अब वह अकेला निर्णायक नहीं रहा। यहीं पर इस पूरी श्रृंखला का सबसे अहम संदेश सामने आता है। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। यह युग धमकी और दबाव का नहीं बल्कि संतुलन और साझेदारी का है। भारत इस युग का केंद्रीय स्तंभ बनता जा रहा है। और अगर आपको ऐसे ही टू द पॉइंट ब्रेकिंग एनालिसिस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर का असली मतलब बिना घुमाव के समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आगे जो आने भी ब्रेकिंग है सबसे बंदा और बंदा रहेगा और जो भी सिमभार वाला है वह सिर्फ खबर नहीं इतिहास बनने वाला है। तो को इवेंट नहीं बल्कि प्रोसेस की तरह देख रहा है। यानी टकराव अचानक नहीं होगा बल्कि उसके पहले कई स्तरों पर संकेत, दबाव और चेतावनी काम करेगी। SU-57 जैसे प्लेटफॉर्म इस प्रोसेस के पहले चरण में काम आते हैं। बिना दिखे मौजूद रहना, बिना बोले संदेश देना और बिना हमला किए दबाव बनाना, यह सब आधुनिक युद्ध का हिस्सा है और भारत अब उसी भाषा में बात करने लगा है। आने वाले समय में भारत की वायु शक्ति सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। हिंद महासागर, अरब सागर और उससे जुड़े रणनीतिक चोक पॉइंट्स पर भारत की नजर और पहुंच दोनों बढ़ेंगी। इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता हासिल करेगा। यही वह बदलाव है जो किसी देश को क्षेत्रीय शक्ति से रणनीतिक शक्ति बनाता है। SU-57 की मौजूदगी भारत को एक और बड़ा फायदा देती है, रणनीतिक अस्पष्टता। सामने वाल ए को यह साफ पता ना होना कि भारत कब, कहां और किस स्तर पर प्रतिक्रिया देगा, यह खुद में एक हथियार है। जब दुश्मन को हर मूव से पहले 10 बार सोचना पड़े तो आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत ली जाती है। यही कारण है कि आधुनिक सैन्य ताकत अब शोर मचाने से नहीं बल्कि चुप्पी से पहचानी जाती है। राफेल इस पूरे ढांचे में स्थिरता और भरोसे का काम करता है। जहां SU-57 जोखिम उठाता है वहीं राफेल लगातार दबाव बनाए रखता है। यह कॉम्बिनेशन भारत को वन टाइम स्ट्राइक की बजाय सस्टेन्ड कंट्रोल की क्षमता देता है। यानी भारत सिर्फ हमला करके पीछे हटने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक हालात को अपने हिसाब से संभाल सकेगा। तेजस और स्वदेशी सिस्टम इस कहानी को अंदर से मजबूत बनाते हैं। किसी भी लंबे तनाव में सबसे बड़ा खतरा बाहरी निर्भरता होती है। भारत इस खतरे को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। स्वदेशी प्लेटफॉर्म का मतलब है तेज रिप्लेसमेंट, तेज अपग्रेड और तेज तैनाती।
यह वह ताकत है जो कागज पर नहीं दिखती, लेकिन असली युद्ध में निर्णायक साबित होती है। पाक के संदर्भ में यह पूरी तस्वीर किसी एक घटना की प्रतिक्रिया नहीं है। भारत अब इस स्तर पर पहुंच रहा है जहां उसे हर बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई फैसले शांति से लिए जाएंगे, कई संदेश बिना बयान के जाएंगे और कई जवाब ऐसे होंगे जिनका स्रोत सामने वाला तय ही नहीं कर पाएगा। यही